हाय गाइस, सो आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिक्वायरमेंट्स टू स्टडी इन इटली इन 2025। वेल, इसमें हम एडमिशन, स्कॉलरशिप और वीज़ा तीनों की ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स पर बात करने वाले हैं। बट उससे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होने वाली है वो होने वाली है आपके मम्मी पापा की परमिशन। तो अगर परमिशन मिल जाती है तो इस वीडियो को कंटिन्यू करो, और नहीं मिलती है तो फिर तो रब राखा। और दूसरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ये होने वाली है कि आपको यूरोड्रीम चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आगे इस जर्नी में जो अपडेट्स आने वाली है वो आपको पता नहीं लग पाएगी। तो ये दो रिक्वायरमेंट है, पहले इनको आप फुलफिल कर लो। नाउ लेट अस बिगिन विद द एडमिशन रिक्वायरमेंट। तो एडमिशन रिक्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जानने वाली ये है एजुकेशन सिस्टम की। यहाँ पर अगर आप जो है बैचलर्स करने आना चाहते हो तो 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, विच इज़ फाइन, क्योंकि इंडिया में 12 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ही होता है। काफ़ी कंट्रीज ऐसी होती है जैसे कि जर्मनी, जहाँ पर 13 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इज रिक्वायर्ड टू गेट इनटू बैचलर्स, तो वहाँ पर थोड़ा टफ हो जाता है। बट यहाँ पर बैचलर स्टूडेंट्स काफ़ी आसानी से आ सकते हैं एशियन कंट्रीज से। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट यहाँ पर अगर आप मास्टर्स करने आना चाहते हो तो मास्टर्स के लिए यहाँ पर 15 ईयर्स ऑफ एजुकेशन भी एक्सेप्टेड है और 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन भी एक्सेप्टेड है। नाउ इसमें जानने वाली चीज़ें हैं। देखिए, इंडिया में क्या होता है कि 3 ईयर्स के बैचलर डिग्री भी होती है और 4 ईयर्स के बैचलर डिग्री भी होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको 3 ईयर्स की डिग्री पे एक्सेप्ट नहीं करने वाली है। सो मेक श्योर व्हेन यू अप्लाई टू एनी इटालियन पब्लिक यूनिवर्सिटी तो वहाँ पर यू रीड द रिक्वायरमेंट्स केयरफुली कि वो 3 ईयर डिग्री एक्सेप्ट कर रही है या 4 ईयर, वो मैंशन होता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पर। तो ये देखना आपको ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई थिंक 12 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी है आउट ऑफ 40 पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन इटली जो कि 4 ईयर्स का डिग्री ही एक्सेप्ट करती है। तो 12 में तो 3 ईयर्स डिग्री वालों का नंबर खत्म हो जाता है। सो ये चीज़ें आप जो है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से पता कर सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट ग्रेड्स नाउ। तो ग्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कितना आपने स्कोर किया हुआ है आपके प्रीवियस एजुकेशन में। सो अगर आप लो रैंकिंग यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हो तो 60% इज फाइन, इतने पे एडमिशन आने के चांसेस है, मतलब इससे ऊपर पे एडमिशन आने के चांसेस है। बट इफ यू आर टारगेटिंग हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज लाइक पॉलिटेक्निक मिलानो, सेपिएंजा, बोलोनिया, तो इन यूनिवर्सिटीज़ में आपको जो है मिनिमम 70% होना चाहिए। और ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स का क्राइटेरिया ही मेंशन है कि मिनिमम 70 होना चाहिए, तभी आपकी एप्लीकेशन इवन प्री इवैल्यूएट होगी, मतलब इवैल्यूएशन के लिए आगे जाएगी। अदरवाइज 70 से कम में तो डायरेक्ट रिजेक्शन ही मिल जाएगा, तो कोई सेंस नहीं बनेगा आपका एप्लीकेशन करने का। ये रिक्वायरमेंट्स भी आपको यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पर मेंशन मिल जाएगी। नेक्स्ट इज एंट्रेंस एग्जाम्स। सो देयर आर 2 एंट्रेंस एग्जाम्स दैट आई वुड टॉक अबाउट। ऐसे तो काफ़ी सारी होती है। पहली तो इज आइल्स, विच इज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। आइल्स में आपके 5.5 बैंड्स होंगे तो ये कंसिडर किया जाएगा। अगर आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट नहीं भी होता है, आइल्स इज ऑल्सो एन ऑप्शनल टू सम इन सम यूनिवर्सिटीज बट नॉट इन ऑल ऑफ देम। कुछ यूनिवर्सिटीज में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है टू हैव द आइल स्कोर, बट कुछ यूनिवर्सिटीज में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट के बेस पर भी जो है आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, इसमें ये मैंशन होता है कि आपने आपका जो प्रीवियस स्कूलिंग या फिर प्रीवियस एजुकेशन किया हुआ है वो इंग्लिश लैंग्वेज में किया हो, तो वो अगर सर्टिफिकेट आप बनाकर जो है प्रेजेंट कर सकते हो तो आपको आइल्स की देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगेन लिसन टू मी केयरफुली, कुछ यूनिवर्सिटीज में आइल्स इज एन इंपॉर्टेंट एंड मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, तो वो भी चेक करना पड़ेगा आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से। नेक्स्ट एग्जाम इज फॉर बैचलर स्टूडेंट्स हु वांट्स टू परस्यू देयर इंजीनियरिंग कोर्स इन इटली। तो उसके लिए देयर इज एन एग्जाम कॉल्ड एज टॉल्क एग्जाम। टॉल्क के भी डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। टॉल्क आई होता है, टॉल्क ई होता है, टॉल्क एफ होता है एंड सो ऑन। तो टॉल्क आई इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड एज टॉल्क एग्जाम फॉर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, राइट। टॉल्क इंजीनियरिया बोलते हैं यहाँ पर इटालियन में उसको। तो उसमें भी आपको जो है टेस्ट के लिए अपीयर करना पड़ेगा। अगर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स फॉर बैचलर्स के लिए आना चाहते हो, इट विल कॉस्ट यू अराउंड 30 यूरोज। और इसका स्कोर भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो स्कोरिंग होती है वो आउट ऑफ 50 होती है जनरली, और 50 में से आपके पास मिनिमम 18 होने चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर इट, राइट। तो इतना अगर आपने पढ़ा होगा 12th में पीसीएम वगैरह, पीसीबी, तो ऑब्वियसली आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हो। सो ये दो ही इंपॉर्टेंट टेस्ट की रिक्वायरमेंट्स आई वुड से। इसके अलावा जीआरई, जीमैट, सैट होती है, बट उसके बिना भी सबका टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है। तो आई थिंक दैट इज नॉट अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, या ऐसा कुछ है भी नहीं कि उसके बिना नहीं हो जाएगा, बट इट्स योर विश। अगर उसके लिए भी अपीयर करना हो तो वो कर सकते हो। जीआरई इज फॉर इंजीनियरिंग, राइट, जीमैट इज फॉर मैनेजमेंट, और सैट इज फॉर बैचलर्स प्रोग्राम्स, राइट। तो ये तीनों का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन भी बता दिया, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी, सो इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, इसके बिना भी आपका एडमिशन आ जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर एडमिशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। सो पहले आपके पास ऑब्वियसली आपका पासपोर्ट होना चाहिए।
पासपोर्ट पहले से बनवा लो। ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले चाहिए रहेंगे, एडमिशन अप्लाई करने के पहले हैं, एंड इट टेक्स टाइम टू प्रिपेयर दिस डॉक्यूमेंट्स। सो मेक श्योर अभी जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप रेडी हो इन सब डॉक्यूमेंट्स के साथ में टू मेक एन एप्लीकेशन, बिकॉज एडमिशन अभी ओपन है एंड इट्स अ ग्रेट चांस टू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। तो डॉक्यूमेंट्स रेडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पासपोर्ट होना चाहिए, पासपोर्ट सेवा केंद्र से बना सकते हो। फोटोज होना चाहिए, 10th एंड 12th का मार्कशीट होना चाहिए अगर बैचलर्स के लिए आ रहे हो, और अगर मास्टर्स के लिए आ रहे हो तो बैचलर्स के डिग्री और बैचलर्स के मार्कशीट, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके बाद आपको सीवी चाहिए रहेगा जो कि यूरोपास फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज या यूरोपियन कंपनीज में जब अप्लाई करोगे तो कोशिश करना कि जो सीवी है वो आपका यूरोपास फॉर्मेट में हो। यूरोपास एक वेबसाइट होती है जहां से आप यूरोपियन फॉर्मेट में सीवी बना सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वहां से वो बना लो। और नेक्स्ट 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए रहेंगे। ये रिकमेंडेशन आपके स्कूल टीचर्स हो सकते हैं, ये रिकमेंडेशन आपके कॉलेज के प्रोफेसर्स हो सकते हैं, ये रिकमेंडेशन आपके ऑफिस के कलीग्स या फिर कोई लीडिंग पोजीशन पे मैनेजर टाइप, वो भी आपको लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये 2 अरेंज कर लोगे ना, 2 डिफरेंट पर्सन से, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड इट्स जस्ट अ लेटर जिसमें वो रिकमेंड करते हैं, आपकी अच्छी चीज़ें इसमें बताते हैं कि हाँ आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हो या आप एक बहुत अच्छे कैंडिडेट रहे हो, आपने ये प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए और बहुत नीटफुली क्लीनली करे हुए, ये सारी चीज़ें रहती है। नेक्स्ट इज एसओपी विच इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्टेटमेंट ऑफ पर्पज या फिर मोटिवेशन लेटर। ये एक 1 पेज का मोस्टली रहता है जिसमें आप ये मेंशन कर, इट्स अ लेटर जिसमें आप अपना मोटिवेशन एक्सप्रेस करते हो कि क्यों आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्यों आप इस यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्यों आप इटली के लिए अप्लाई कर रहे हो, एंड व्हाट आर योर फ्यूचर गोल्स। तो वो अलाइन करके आपको इस कोर्स से बनाना रहेगा। 1 पेज का बनता है, काफ़ी सारे लोग चैट जीपीटी से आजकल बना लेते हैं। थोड़ा मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि थोड़ा पर्सनलाइज्ड बनाना अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग, ताकि इजी एडमिशन होने में आपको हेल्प मिले। नेक्स्ट इज टॉल्क या फिर आइल्स का टेस्ट का स्कोर कार्ड, तो वो एक चाहिए रहेगा। हालांकि दोनों ही ऑप्शनल भी है, काफ़ी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इवन दो आपको बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग करना है तो भी आपका बहुत रेयर 1-2 यूनिवर्सिटीज़ होगी जिसमें आपको विदाउट टॉल्क भी एडमिशन मिल सकता है। बट आई ऑलवेज से कि यार टॉल्क इज मैंडेटरी फॉर बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट और आइल्स इज एन ऑप्शनल, वो दो या ना दो वो आपके ऊपर है। बट अच्छा यही होगा कि आप आइल्स का एग्जाम तो दे ही दो, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू गेट ईजी एडमिशन। बहुत ईजी हो जाता है फिर उसके बाद, क्योंकि आपकी प्रोफाइल स्टैंड आउट कर जाएगी उन लोगों में जिन्होंने आइल्स का स्कोर नहीं दिया है। तो अगर आपके पास आइल्स होगा तो आपको ऑब्वियसली एडमिशन में थोड़ा सा एडेड एडवांटेज तो मिलने ही वाला है। सो दिस आर दी रिक्वायरमेंट्स ऑफ एडमिशन। तो ये डॉक्यूमेंट जितने मैंने बताए हैं, स्टार्ट प्रिपेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट्स। कोई सी भी कंट्री में जाओगे ना, मोस्ट ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्स आर गोइंग टू बी द सेम, तो ये प्रिपेयर करके आपको रखना पड़ेगा। इटली नहीं तो जर्मनी, जर्मनी नहीं तो कोई और कंट्री में भी अप्लाई करोगे तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको कहीं ना कहीं चाहिए होंगे। नाउ नेक्स्ट इज स्कॉलरशिप। नाउ स्कॉलरशिप एज यू ऑल हैव मेड टन्स ऑफ वीडियोस ऑन इट, और यहाँ पर जो स्कॉलरशिप्स है मोस्टली आर नीड बेस्ड रीजनल स्कॉलरशिप्स। तो उसके लिए क्या होता है कि आपकी इनकम का क्राइटेरिया होता है, आपकी फैमिली इनकम जो है वो 25,000 यूरोज से कम होनी चाहिए। आई थिंक इंडियन रुपीज़ में अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी समवेयर अराउंड 23 लाख रुपए के आसपास, हाँ इतना ही होने वाला। तो इतने से कम आपकी पूरी फैमिली की इनकम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पेरेंट्स और आप जो उनके जितने किड्स हैं उनको मिलाकर इतना ही, दादा दादी चाचा चाची को मत ले लेना उस फैमिली इनकम। नाउ सो टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप ऑल्सो यू नीड सर्टेन डॉक्यूमेंट्स। पहला तो पासपोर्ट होना चाहिए आपका, सबसे इंपॉर्टेंट। सेकेंड, आपके पास फैमिली इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। फैमिली इनकम सर्टिफिकेट ऐसा होता है कि उसमें एक सर्टिफिकेट होता है, उसमें आपके फैमिली मेंबर्स के नेम्स लिखे होते हैं, उनकी एज लिखी होती है, उनके प्रोफेशंस लिखे होते हैं और उनकी सैलरीज लिखी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स की तो ज़्यादा सैलरी नहीं होती तो 0-0 लिख देना, फादर की जो सैलरी होगी वो लिख देना, एनुअली लिखी जाती है। सेकेंड, इसके बाद जो सर्टिफिकेट प्रिपेयर होगा वो होगा आपका प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। अगेन द सेम टेबल काइंड ऑफ में भी बना सकते हो, और उसमें ये मेंशन करना रहता है कि जिसके पास भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी आपको मेंशन करनी रहती है, राइट। ये चीज़ें होगी। थर्ड रहेगा बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। सबके बैंक बैलेंस में कितना अमाउंट है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर डेट का होता है वो, तो वो डेट जो है जब स्कॉलरशिप कॉल रिलीज होता है ना तब पता चलती है हमें। तो ये डॉक्यूमेंट 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, फैमिली इनकम, प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट। ये 3 चीज़ें पूरी फैमिली की होती है। और इसमें ऐसा मत समझना कि यार हमारे यहाँ प्रॉपर्टी की जो वैल्यूशन है वो 2 करोड़ 3 करोड़ है। दे टेक 20% ऑफ योर प्रॉपर्टी वैल्यूशन इनटू कंसिडरेशन। ऐसा नहीं कि पूरी प्रॉपर्टी की वैल्यू ले लेंगे, ऐसा नहीं रहता है। सो इन डॉक्यूमेंट्स को जब आप सबमिट करते हो यहाँ पर काफ ऑफिस में, तो वहाँ से रिलीज होता है आपका ई से सर्टिफिकेट, ई से वैल्यू, और इस ई से सर्टिफिकेट, इस ई से वैल्यू के बेस पर आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है यहाँ पर, जो कि अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 7,500 to 8,000 यूरोस पर ईयर तक मिलती है आपको, राइट। तो ये
आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, देन डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे, देन आपकी स्कॉलरशिप क्रेडिट होगी। तो ये एक प्रोसेस है पूरा का पूरा, राइट। ये भी डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे, अटेस्ट करवाने पड़ेंगे, एंड देन उसको यहाँ पर कोरियर या फिर यहाँ पर सबमिट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज वीज़ा। वीज़ा मुझे सबसे इंपॉर्टेंट लगता है आई थिंक पूरी स्टडी इन इटली के प्रोसेस के अंदर। और इसमें भी मैंने जो डॉक्यूमेंट्स है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड की, एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और एक फाइनेंस के डॉक्यूमेंट्स। तो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो पासपोर्ट होना चाहिए, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आपको उस टाइम पर मिल जाएगा, अकोमोडेशन बुकिंग जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे उस टाइम पर आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप बुक कर सकते हैं, 30 डेज़ की बुकिंग रहेगी, 1 वे फ्लाइट आप किसी भी ऐप से बुक कर सकते हो। ये सब चीज़ें जो है ना वीज़ा के टाइम पर लगेगी, तो ये अभी नहीं लगने वाली है, ये बाद में भी आप अरेंज कर सकते हो। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आगे बताऊंगा ना, वो अभी से प्रिपेयर करने स्टार्ट करने पड़ेंगे आपको। सो इसमें 2 फोटोज लगेंगे और एक 6 मंथ्स का इंश्योरेंस लगेगा, जो कि आप उसी टाइम प्रिपेयर करवा सकते हो, राइट। तो ये चीज़ें हो गई। नाउ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके पास 10-12 की मार्कशीट हो गई, आपके बैचलर डिग्री हो गई, बैचलर्स की मार्कशीट्स हो गई, ये सब अटेस्टेड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, HRD मिनिस्ट्री से अटेस्टेड होने चाहिए। फिर प्री इनरोलमेंट समरी, ये जो आप बाद में जब प्री इनरोलमेंट करेंगे तब आपको एक समरी रिलीज होगी, वो मिल जाएगी आपको। साथ में CV होना चाहिए, जो कि हम एडमिशन में लगाने वाले वही वाला CV यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको एनरोलमेंट फीस की रिसीट चाहिए रहेगी। क्या होता है, कई यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन आ गया, उसके बाद आपको जो है ना, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है कि आपको एनरोलमेंट फीस पे करनी पड़ती है, जो कि अराउंड 10,000-15,000 रुपीज़ की होती है, तो वो आपको पे करना पड़ेगी। उसकी रिसीट जो है वो आपको यहाँ पर अटैच करना पड़ेगी। दैट्स एन ऑप्शनल डॉक्यूमेंट, इट्स नॉट मैंडेटरी, बिकॉज हर यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट फीस नहीं पे करना पड़ती है। नेक्स्ट आपको एक कवर लेटर लिखना पड़ेगा, एंड कवर लेटर इज ऑलमोस्ट सेम लाइक SOP जो हमने एडमिशन के टाइम पर प्रिपेयर किया था, मोटिवेशन लेटर, बस कवर लेटर में थोड़ा सा वीज़ा को भी मद्देनजर रखते हुए चीज़ें आपको लिखनी पड़ती है। इसमें भी यही चीज़ें लिखोगे, वाई दिस यूनिवर्सिटी, वाई दिस कोर्स, वाई इटली, और इसके साथ में आपकी फाइनेंशियल बैकिंग कितनी है वो आपको लिखना है, आपके पोस्ट स्टडी प्लान्स क्या होने वाले वो लिखना है। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि इसमें आपको ये इंटेंशन शो करना पड़ेगा दैट आफ्टर योर कंप्लीशन, आफ्टर योर ग्रेजुएशन यू विल कम बैक टू इंडिया। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट दैट यू विल नीड टू मेंशन। अगर इस पर डाउट हुआ वीज़ा ऑफिसर को तो वीज़ा मिलना मुश्किल है, और इसी के कारण थोड़े इटली के वीज़ा रिफ्यूज भी होते हैं, क्योंकि इंटेंशन टू रिटर्न बैक टू इंडिया इज नॉट क्लियर वाला रीजन काफ़ी ज़्यादा आता है। इसके बाद आपको DOV या चीमिया करवाना पड़ेगा। DOV या चीमिया, इसको इजी सेंस में समझे तो इट्स लाइक अ सर्टिफिकेट दैट शोज दैट योर एजुकेशन, योर इंडियन एजुकेशन इज इक्विवेलेंट टू इटालियन एजुकेशन। ऐसा एक सर्टिफिकेट बनता है जो कि वीज़ा के टाइम पे आसानी से आपका बन जाएगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, जो मुझे जानना और मुझे बताना बहुत ज़रूरी है आप सभी को। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ITR या फिर फॉर्म 16 होना चाहिए आपके पास लास्ट 3 ईयर्स का। ये क्या होता है, एंड टाइम पे बन तो जाता है प्रीवियस डेट्स के CA से बात करके, बट मैं चाहता हूँ कि आप पहले से ही इनको प्रिपेयर करके रखें। और ITR में ये ध्यान रखना है कि जो आपका ITR पे करते हो वो थोड़ा सा अलाइन करे जो बैलेंस आप शो कर रहे हो उससे। अगर वो थोड़ा मिसमैच होता है ना तो वो भी एक गड़बड़ी क्रिएट कर देता है। तो ITR होना चाहिए आपके पास, मेनली डॉक्यूमेंट होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स का जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है। सेकेंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट होना चाहिए, जिसमें मिनिमम जो है 6,000 यूरो, मतलब इंडियन रुपीज़ में कह लो 6 लाख रुपए का आपको स्टेटमेंट शो करना पड़ेगा जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे। तो उस टाइम पर 6 लाख रुपए होने चाहिए, लेकिन एकदम से डिपॉजिट नहीं करना। हमें क्या होता है, पहले से उसको मेंटेन करके चलना है, ताकि वीज़ा ऑफिसर्स को लगे कि हमारे पास लॉन्ग रन से बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ है। ऐसा नहीं कि हमने एकदम से लेकर आया। वो लास्ट मिनट डिपॉजिट्स वो है ना, थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट कर देते, इसलिए जो है पहले से डिपॉजिट करके रखोगे तो इट्स बेटर, क्योंकि जनवरी से डिपॉजिट करके रखोगे जुलाई तक, तो अगस्त में वीज़ा अप्लाई करोगे तो ये 6 मंथ्स कहीं ना कहीं आपके पास टाइम पीरियड रहेगा टू मेंटेन द ट्रांजेक्शंस इन योर बैंक अकाउंट या इन योर स्पॉन्सर्स बैंक अकाउंट। तो उसमें क्या कर सकते हो, 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हो, 25-30 हज़ार रुपए निकाल सकते हो, फिर 1 लाख डिपॉजिट कर सकते हो। इस तरीके से कंसिस्टेंसी बना के रखिएगा, और एट द एंड जब वीज़ा अप्लाई करोगे तो उस टाइम पर 6 लाख रुपीज़ तक का बैलेंस आपके पास एक्यूमुलेट हो जाना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास एम्प्लॉयमेंट प्रूफ होना चाहिए, जो कि वीज़ा के टाइम पर यूज़ होने वाला है। बिजनेस के लिए जो बिजनेस के प्रूफ से रजिस्ट्रेशन है वो सब, अगर सैलरीड वो करे तो उसके बाद जो उसका ऑफर लेटर्स हैं ये सब। इसके बाद प्रूफ ऑफ फंड्स, अगर फंड्स कहीं से लेकर आए हो तो वो प्रूफ चाहिए रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एजुकेशन लोन लिया है तो एजुकेशन लोन के फंड्स सैंक्शन लेटर शो करना पड़ेगा, और कहीं जिस भी तरीके से लिया उसका प्रूफ ऑफ फंड्स आपको कहीं ना कहीं शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको स्पॉन्सर लेटर प्रिपेयर करवाना पड़ेगा, जो उसी टाइम पर जब आप बनवाओगे तो इजीली प्रिपेयर हो जाता है।
तो ये फाइनेंस में जो है ना, सिर्फ दो चीज़ें इंपॉर्टेंट अभी के लिए ध्यान रखने की जरूरत है। वो है कि आप 6 मंथ्स का बैंक स्टेटमेंट जनवरी से ही स्टार्ट करना, प्रिपेयर कर देना, उसमें थोड़ा बहुत अमाउंट डिपॉजिट करते रहना। आपकी स्पॉन्सर जो भी होने वाले, मेक श्योर यू डिसाइड इट एट दिस मोमेंट इटसेल्फ कि आपका स्पॉन्सर कौन होने वाला है, कौन आपको स्पॉन्सर करने वाले हैं। जनरली पेरेंट्स आर ओनली द वंस जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो पापा या मम्मी जो भी आप डिसाइड करो अकॉर्डिंगली, जिसके डॉक्यूमेंट्स आप प्रॉपरली प्रेजेंट कर पाओ एम्बेसी में, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ITRs होने जरूरी है, तो ITRs नहीं है अभी तक आपके फैमिली में किसी के, तो आप बनवाना स्टार्ट करिए, किसी CA से बात करिए, वो डेफिनेटली आपको इस चीज़ में हेल्प करेंगे। आजकल अकाउंटेंट्स भी काफ़ी हेल्प करने लगे इस चीज़ में। सो ये 3 रिक्वायरमेंट्स है, एडमिशन, वीज़ा और स्कॉलरशिप की, जिसमें जानना स्कॉलरशिप को तो चलो आप बाद में डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करा लो, वो कोई बड़ा मैटर नहीं है। एडमिशन के टाइम पर जो अभी एडमिशन ओपन है, तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स आपको प्रिपेयर करने रहेंगे। वीज़ा के लिए आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट जो मैंने स्टार्टिंग में बताया वो प्रिपेयर करने रहेंगे, और ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है। और इटली में पढ़ने के लिए आपको करीबन आज से करीबन 9 महीने देने पड़ेंगे, तब जाके आप 9 महीनों के बाद इटली में जो है ट्रैवल कर पाएंगे। एंड अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करवाने में, ये रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करवाने में हेल्प चाहिए, सो आप यूरोड्रीम्स टीम से कनेक्ट कर सकते हो। वी आर डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, तो हमें बड़े पता है कि किसका फॉर्मेट कैसा होता है, कैसे SOP बनाना है, कैसे कवर लेटर लिखना है, वो सारी चीज़ें। तो आपको मेरी टीम भी हेल्प कर सकती है इन चीज़ों में। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिक्वायरमेंट्स टू स्टडी इन इटली। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आपको करना है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।